तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर और हैदर अली के हवाले से। इस वक्त पर हैदर अली की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट की जा रही है इंडियन पब्लिक को कि उसके बच्चे उसे दिलवा दिए जाए, क्योंकि उनकी वालिदा बहुत ज़्यादा बीमार है। और इसकी जगह पर कोई भी शख्स होता है, इस वक्त उसके घर में क्या परेशानी का आलम होता है ये वही जान सकता है। अजीब सुनेरियो। एक तरफ अगर सीमा को देखा जाए तो जिस तरह से वो नाच नाच कर तमाशा बना रही है, और दूसरी तरफ हैदर अली रो रो कर जिसकी बुरी हालत है, इल्तिजा कर करके कि मेरे बच्चे मुझे दिला दिए जाए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम बेसिकली इंसानियत से इतना नीचे आ चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इंसान भी रहे कि नहीं रहे। बस अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स को राजी करने के लिए कि हमें अच्छा लगना चाहिए, हम किसी को भी किसी हद तक तकलीफ देने के लिए तुल जाते हैं। जबकि देखा जाए तो मैंने ये भी बातें की है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके लॉ में, कि अगर औरत बद किरदार निकलती है तो उसके बच्चों की अथॉरिटी उसके शोहर के पास चली जाती है। लेकिन एपी सिंह इस वक्त पर जिस तरह इन सारी चीजों को लीड कर रहा है, आपने देखा कि लप्पू से सचिन कहने के ऊपर एपी सिंह ने नोटिस भिजवा दिया, और वहां पर जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता तो एपी सिंह की भरपूर कोशिश होती है कि उनके मुंह को बंद करवा दिया जाए। आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जिस मकसद के लिए सीमा को इंडिया भेजा गया है वो काम मुकम्मल तौर पर हो सके। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि सीमा को ये टास्क अब दिया गया है कि उसने कैमरों के आगे रहना है। डेली बेसिस पर अब वो लाइव करती हैं, आपने सब नहीं देखा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह पेश आ गई कि वो हर दिन अब बैठकर घंटों का लाइव प्रोग्राम करती हैं, और जिस तरह वो सचिन को हर बार दावत देकर उधर रोमांस कर रही होती है कैमरों के आगे, किसी भी तहजीब याफ्ता लड़की या शर्म वाली औरत के लिए, बल्कि लड़की तो है नहीं, वो तो औरत भी नहीं, आंटी है वो, तो उसको ये जेब नहीं देता कि वो मुंह से मुंह जोड़कर लोगों को दिखाए कि मैं क्या कर रही हूँ। ये तो एक रुख है। देखें, बहुत सारे लोग होते रोमांस करते हैं, लेकिन सबके सामने तो नहीं करते ना। वो बेशरम घर में भी ऐसी है, कैमरों के आगे भी ऐसी है। इन सब में बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहले मैंने आपको ये चीज नॉमिनेट करवाई थी कि ये तो सारा टाइम जो है कैमरों के आगे है, मीडिया के सामने है, बच्चों को कौन देख रहा है? एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लेना और ये दावा करना कि मैं बच्चों के बिना रह नहीं सकती थी इसलिए मैं बच्चों को लेकर आई, फिर ये कहना कि मुझे सचिन ने कहा था कि बच्चों को लेकर आए। ये एक झूठी और मक्कार औरत है जो इस टाइम पर इंडिया के लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर दे रही है। और वो नजर भी आ रहा है हमको, जिस तरह से उसके तेजी से सब्सक्राइबर 1 मिलियन की तरफ गए हैं, वो अपने हदफ में कामयाब हो चुकी है। लेकिन हम बार बार एक ही बात करते हैं कि अगर इस दरमियान कोई भी ऐसा मामला पेश आ जाता तो फिर किस मुंह से ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तानी थी और इसने गलत किया? क्योंकि हर पाकिस्तानी इस वक्त पर उसकी मुखालफत कर रहा है। इंडिया का 80% तबका उसकी मुखालफत कर रहा है। मैं तमाम इंडियन दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पर झगड़ा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जो आवाज बुलंद कर रहे हैं वो हैदर अली के बच्चों के हवाले से कर रहे हैं कि हैदर अली के बच्चों उसको वापस कर दिए जाए। हम किसी के आंसू भी नहीं देख पा रहे हैं कि कोई शख्स रो रहा है, कैमरे के आगे गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है मुसलसल तौर पर, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे उस चीज को। अगर ठीक तरीके से एटीएस अपनी इदारों से मालूमात और मजीद कलेक्ट करती, पूछताछ करती, ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट करती, तो शायद अब तक ये बाहर ना होती। इसका बाहर होना हमारे लिए भी एक सवालिया निशान पैदा कर गया है कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहत हैं जो इंडियन सरकार इसे घर में बैठकर कैमरों के आगे आने दे रही है। यकीन मानिए, कोई भी शख्स इस तरह किसी मुल्क में दाखिल होना इन लीगल तरीके से, तो उसको रात को नींद नहीं आएगी कि इदारों को पता चल गया है। ये कैसे मुमकिन है कि एक लड़की जो इतनी बेबाकी के साथ, हरदर्मी के साथ कैमरों को फेस कर रही है, सबके सामने आकर बैठकर नाचना, गाना, हंसना, एंजॉय करना, ये सब उसका चल रहा है। ये समझ से बालातर है, बल्कि ये इंडियन सिक्योरिटी इदारों की तरफ सवालिया निशान भी पैदा करता है कि आखिर क्या वजूहत है जो उसको इतना फ्रीडम दिया गया है, इतना उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इतना मीडिया कवरेज दिया जा रहा है। यहाँ तो मीडिया आम बंदे को तो रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुसलसल मीडिया हर एक छोटी छोटी चीजों को दिखा रहा है। और ये भी मैंने कहा था कि मीडिया को इस बार हायर किया गया है कि सोशल मीडिया पे अगर सीमा को कोई ट्रोल करता है तो लोग उसको प्रोटेक्ट करें और उसके लिए कहें कि सीमा आपने बड़ा अच्छा काम किया है, हम आपके साथ है, पूरा इंडिया आपके साथ है। अब वो जो चंद लोग होंगे वो आकर वो भी कमेंट नहीं करेंगे यार इतनी बड़ी तादाद सीमा के साथ है तो हम इसे इधर जाके क्या इसकी मुखालफत करें। मैं फिर से एक बात की कहता चलूं, तमाम लोग एक बार फिर से इकट्ठे हों। हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई, हमारी बस तबीयत की वजह से मसला आ गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक ये मसला हल नहीं होता, वो जेल में नहीं जाती या उससे इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, हैदर अली के बच्चे उसको वापस नहीं मिल जाते, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तमाम लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाकर रखें। और आप लोगों के साथ हमने जितना भी जो भी कुछ यहाँ शेयर किया, सीमा जैसे लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को जो है आज़ादी नहीं है, ये सब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये है
कि आप लोग उसे शेयर नहीं करते कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इन जैसे लोग बेनकाब हों। अगर आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो शायद उसका पॉजिटिव वे में कोई रेस्पॉन्स मिले। तो तमाम दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि इंडियन दोस्तों को पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू बरादरी की हकीकत पता चल सके कि किस किस्म का उन्हें यहाँ पर फ्रीडम है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।